हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। मेंटर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज टॉपर सीरीज का 8 क्लास होने वाला है, डे 8 है, जिसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को लिए हैं बाबू। आज हम थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बताएंगे कि थेल्स प्रमेय से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन मूल रूप से यहाँ पर थ्योरम की बात करेंगे जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दो थ्योरम जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एक समकोण त्रिभुज का जिसको आप लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, एक थेल्स प्रमेय। यदि दो को आप बेहतरीन तरह से प्रूफ कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, थेल्स प्रमेय लिखा हुआ है। तो थेल्स प्रमेय को दो तरह से पूछा जा सकता है। या तो आपको बोल देगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है। और यदि आपको थेल्स प्रमेय पूछ रहा है तो कभी कभार स्टेटमेंट भी डायरेक्ट पूछ देता है कि थेल्स प्रमेय के स्टेटमेंट को लिखिए, समझ गए ना। नहीं तो कभी क्या करता है कि डायरेक्ट कहेगा आपको थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, और रेयर केस देखा गया है कि आपको स्टेटमेंट ही दे देगा। क्या है स्टेटमेंट थेल्स प्रमेय का? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यदि काटती है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ये आपका थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट हो गया बाबू। चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे अब देखेंगे। अब देखिए इसको प्रूफ हम कैसे करते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लीजिए बाबू। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक यहां पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जो ट्रायंगल होगा ए होगा, बी होगा और सी होगा। एक ट्रायंगल है बाबू। और डीई, डीई लिख लेते हैं, डी से ई, डी पैरेलल बीसी है बाबू। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल है। यदि आप किसी भी स्टेटमेंट को बाबू प्रूफ कर रहे हैं तो सर्वप्रथम क्या लिखने की नीड है? सर्वप्रथम आप गिवन लिखेंगे बाबू, तब लिखेंगे टू प्रूव डेट। टू प्रूव डेट आपको क्या साबित करना है। तब यदि कंस्ट्रक्शन किए हैं फिगर में, किसी भी प्रकार का डॉटेड लाइन से आप फिगर को इंप्रूव किए हैं या फिगर में कुछ परिवर्तन किए हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। देन बाबू प्रूफ लिखते हैं और लास्ट में आपको प्रूव्ड लिखना पड़ता है। ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट को किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए याद रखना पड़ेगा कि सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं जो आपको दिया गया है। उसके बाद टू प्रूव डेट लिखते हैं, हमको क्या साबित करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिगर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग यदि कर दिए, जैसे लम ही खींच दिए या बी से ई को ही मिला दिए, तो उसको रचना बोलते हैं। जिसको रचना जब भी फिगर में करेंगे तो डॉटेड लाइन से करेंगे बाबू। उसके बाद प्रूफ लिखते हैं, देन प्रूव्ड हो जाता है। चलिए थेल्स प्रमेय को प्रूफ करते हैं बाबू, जहां से आपको 5 मार्क्स जो है मिलने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा बाबू। आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 4 का ही जवाब देना होता है। चलिए एबीसी एक ट्रायंगल है, क्या लिख लेते हैं? सर्वप्रथम गिवन लिखिए। क्या दिया हुआ आपके स्टेटमेंट में बाबू कि एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक क्या है आपका? एबीसी एक बाबू ट्रायंगल है। ट्रायंगल है जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ है? जिसमें बीसी पैरेलल आपका डीई है। बीसी पैरेलल डीई है। जहां क्या है? जहां डीई भुजाएं जहां डीई भुजाएं ए तथा एसी को डी और ई पर काटती है। डी और ई पर काटती है। ई पर क्या करती है? काटती है। चलिए इस तरह से आपका गिवन कंप्लीट हो गया बाबू।
जो चीज दिया हुआ है उसको गिवन में लिखेंगे। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते जाइए। प्रूफ करना बहुत ही आसान है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप इस तरह से सेम यदि प्रूफ कर लीजिएगा तो आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स मिलेगा। देखिए ध्यान से, एबीसी एक ट्रायंगल है बाबू, जिसमें बीसी पैरेलल क्या है, जिसमें बीसी पैरेलल डीई है, जहां डीई भुजाएं एबी तथा एसी को डी और ई पर काटती है। चलिए अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट लिखेंगे। क्या हमको साबित करना है या सिद्ध करना है बाबू? क्या सिद्ध करना है? एडी बटे डीबी बराबर, एडी बटे डीबी बराबर क्या सिद्ध करना है? एई बटे ईसी। ये आपको प्रूफ करना है। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी आपको क्या करना है बाबू? प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन कर दीजिए बाबू। यहां से डी से आप लंब खींच दीजिए, किस पर? लंब खींच देते हैं एसी पर, डीएम खींच दीजिए, और ई से लंब खींच दीजिए आप एबी पर। यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एन हो गया ई एन। और क्या कीजिए, बी से ई को आप मिला दीजिए। बी से क्या करेंगे? ई को मिला देंगे बाबू, और सी से डी को मिला देंगे। जितना भी डॉटेड लाइन से बाबू लिख रहे हैं, जो आपका कंटिन्यूअस, दो प्रकार का लाइन होता है बाबू। ये तो एक कंटिन्यूअस लाइन हो गया, ये एक डॉटेड लाइन हो गया। जो कंटिन्यूअस लाइन से लिखा हुआ रहेगा वो आपका गिवन वाले टर्म होगा, ये समझ लीजिए। और जो डॉटेड लाइन से फिगर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर रहे हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, जिसको अपना लोग रचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रचना बोलते हैं बाबू। तो कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए यहां पर। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन मतलब रचना होता है। क्या रचना की है बाबू? देख लीजिए। क्या? ई से एन, ई एन परपेंडिकुलर क्या लिख देंगे? यहां से लिख दीजिए आप डीएम, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, एंड लिख दीजिए बाबू ई एन परपेंडिकुलर, ई एन परपेंडिकुलर का ये साइन है बाबू, ए बी लिख देंगे। उसके बाद क्या किए? बी से ई को मिला दिए और सी से डी को मिला दिए। बी से ई लिख लीजिए, यहां पर दिखाई दे रहा है ना, एक लाइन आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। लिखिए बी से, यहां लिख देते हैं बी से ई तथा, बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। सी से डी को क्या किए? मिलाया, मीट कर दिए हैं। ये आपका हो गया बाबू 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, जिसको अपना लोग बेहतरीन तरह से लिख लिए। अब हमको किस चीज की नीड है बाबू? सर्वप्रथम जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, सर्वप्रथम फिगर को ड्रॉ कर लेंगे बाबू। जो फिगर में दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट को गिवन में लिखेंगे। ठीक, कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी पैरेलल डीई है, जहां डीई भुजाएं एबी तथा एसी को डीई और ई पर काटती है। क्या प्रूफ करना है? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो कंस्ट्रक्शन कर देंगे बाबू, डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर एबी, और बी से ई तथा सी से डी को मिलाया। चलिए अब प्रूफ करेंगे, बेहतरीन तरह से बाबू प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने में क्या है, देखिए ध्यान से आपको देखना है। प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। प्रूफ कीजिए, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। कैसे आपका जो है एडी बटे डीबी इक्वल टू एई बटे ईसी आएगा, इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे समझिए ना, ताकि आपका रिजल्ट आ जाए। चलिए बाबू प्रूफ करते हैं। सर्वप्रथम आप देख लीजिए एडीई में, एडीई एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू एडीई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुना 1/2। जैसे पूछ देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 बेस गुना हाइट होता है बाबू। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का यूज यहां करेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो अब देखिए, आप ध्यान से फिगर को देखिए कि एडीई में,
एडीई में बात कर रहे हैं। और देखिए एडी में ई एन आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर लंब हो गया, और एडी क्या हुआ आपका बेस हुआ। तो लिख सकते हैं इसको आसानी से 1/2 आधार कितना हो गया एडी, गुना लिख देंगे बाबू ई एन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड लिखिए बाबू एंड। और अब ट्रायंगल चलेंगे किस में बाबू, बी सी डी में चलिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी ई में चलिए, बी सी डी में। तो ये भी होगा 1/2, बेस इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए, डीबी हो जाएगा इसका बेस। तो डीबी बटे कितना हो जाएगा गुना ई एन हो जाएगा, यानी इसके लिए भी क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए भी लंब ई एन ही होगा। तो इस तरह से समीकरण 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे बाबू, लिख देंगे 1 पॉइंट यहां डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर देंगे, इक्वेशन 2 कर देंगे। यानी समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से भाग देने पर थोड़ा सा लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर देंगे। यानी 1 में 2 से क्या करने पर बाबू भाग देने पर। तो इजी से दे सकते हैं भाग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा एडीई, अब बटा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बाबू बीसीडी। इसको लिख देंगे ऊपर वाले को 1/2 एडी गुना क्या लिखेंगे ई एन लिखेंगे, बटे में लिख देंगे 1/2 डीबी गुना क्या लिख देंगे ई एन लिखेंगे। अब जो कटने वाला है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ई एन सी एन कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। तो यहां से जो आपका रेस्ट रिजल्ट बच जाता है एडी बटे क्या बचता है डीबी, जिसको इक्वेशन अपना लोग थर्ड मान लेंगे। इक्वेशन कितना मान लेंगे थर्ड मान लेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब अगेन देखिए इस साइड वाले बात कर लिए एडीई और बीसीडी। अब इधर से चलिए एडीई और डीसीई में चलते हैं इस ट्रायंगल में। अगेन लिखते हैं बाबू, अगेन पुनः देखिए क्या कर रहे हैं, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फिर लगाते हैं। तो 1/2 इस साइड से चलेंगे बाबू ए डीई में। तो 1/2 बेस कितना अगली बार हो जाएगा ए हो जाएगा 1/2 ए गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितना है डीएम है, डीएम। इक्वेशन हो गया ये आपका 4 हो गया। एंड लिख देंगे बाबू, एंड लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में चलेंगे सीडीई में, किस में चलेंगे बाबू या डीसीई कह दीजिए, डीसीई में चलते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुना ईसी, ईसी गुना क्या हो जाएगा डीएम हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बाबू समीकरण 4 में 5 से डिवाइड कर देंगे। एक लाइन लिख लीजिए बाबू डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। इसका मतलब हो गया, यदि आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं ध्यान से लिख सकते हैं बाबू, समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर, उसी को हम एक लाइन में लिख दिए हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अब बटे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। तो यहां से देखिए फाइनल रिजल्ट आपका क्या मिलता है 1/2 ए गुना क्या लिख देंगे बाबू डीएम बटे 1/2 गुना ईसी गुना डीएम लिखेंगे। जो कटने वाला है काट दीजिए, 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल आउट। रेस्ट आपका रिजल्ट बच रहा है यहां से बाबू, रेस्ट रिजल्ट बच रहा है ए बटे क्या हो जाएगा ईसी, और इसको इक्वेशन कितना मानेंगे 6 मान लेंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। बेहतरीन तरह से लिखते जाइए बाबू, जिस तरह से हम प्रूफ किए हैं आप यकीन मानिए ऐसे यदि प्रूफ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस क्वेश्चन में
5 मार्क्स जरूर मिलेगा, एक भी मार्क कट नहीं होगा, 5 में 5 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज अब देखिए आप, एक ट्रायंगल की हम बात कर देते हैं बाबू, बीसीडी और डीसीई। देख लीजिए एक ही बेस पर है, बी सी डी और आपका देख लीजिए ट्रायंगल, देख लीजिए बी सी डी ये न है, और डी सी ई एक ही बेस पर है आपका, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाबू, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर स्थित होता है। यदि दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होगा तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा बाबू। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं। नाउ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू बीसीडी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा बाबू, बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर। इसको मान लीजिए आप 7 मान लीजिए। यानी यहां से कहने का मतलब हो गया बीसीडी और डीसी इस दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, तो एक पक्ष बराबर हो जाएगा। देखिए यानी यहां पर भी आपका डीसी हो जाएगा और यहां पर भी डीसी हो जाएगा। इस तरह से आपका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किससे चलेंगे बाबू, 3, 6 और 7 से। यानी लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, उसके बाद कितना 6 एंड 7 से ये क्या हो गया, आपका एलएचएस सेट बराबर है तो आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिजल्ट, ए डी बटे बाबू डीबी बराबर ए ई बटे क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, ईसी एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ईसी। यही बाबू आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चलिए बेहतरीन तरह से लिखिए, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। एक बार फिर हम कंप्लीट आप लोगों को समझा देते हैं बाबू। एक ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, जिसमें बीसी परपेंडिकुलर, बीसी पैरेलल, इसको पैरेलल बोलेंगे बाबू, समांतर, बीसी पैरेलल डीई है, ठीक। जहां डीई भुजाएं ए बी तथा एसी को डी और ई पर काटती है बाबू। किस पर काटती है, डी और ई पर काटती है। चलिए यानी जो आपको ट्रायंगल फिगर में जो दिया हुआ है बाबू, जो गिवन रहेगा, जो आपको स्टेटमेंट में दिया होगा उसको गिवन में लिखेंगे। क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, उसके बाद गिवन के बाद क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है, ए डी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ईसी लिखेंगे। अब जहां भी डॉटेड लाइन का यूज किए हैं उसको कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। यानी डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर ए बी, बी से ई तथा सी से डी को आप मिला दिए, मिलाए हैं, देखिए बी से ई और सी से डी को मिला दिए, और परपेंडिकुलर खींचे हैं डी से एम किस पर, ए सी साइड पर, ई से एन परपेंडिकुलर खींचे हैं ए बी साइड पर। अब क्या किए हैं, प्रूफ करने के लिए सबका एरिया निकाले, ए डी ई का एरिया निकाल दिए, बी सी डी का एरिया निकाल के दोनों को डिवाइड कर दिए, फाइनल रिजल्ट आपका आ गया ए डी बटे डी बी आ गया। फिर अगेन क्या किए, ए डी का एरिया निकाले, फिर डी सी का एरिया निकाल दिए और डिवाइड कर दिए, फाइनल जो रिजल्ट आया ए ई बटे ई सी आ गया। अब एक यहां कंसेप्ट हुआ कि दो ट्रायंगल जो है एक ही बेस पर बन रहा था, एक ही आधार पर स्थित था, इसीलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों के एरिया इक्वल होने से क्या हुआ, 3 और 6 का जो है एलएचएस साइड इक्वल हो गया। यदि किसी इक्वेशन के एलएचएस साइड इक्वल हो गया तो आरएचएस क्या हो जाएगा, स्वतः इक्वल हो जाएगा। इसीलिए लिखे हैं बाबू फाइनल में फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 से ए डी बटे डीबी बराबर ए ई बटे ईसी प्रूफ्ड। यदि आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको 5/5 मार्क्स मिलेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 9 में, फुल एनर्जी के साथ मिलेंगे बाबू। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।